आज की वीडियो में क्या क्या है, आप सबसे पहले यह मुलाहिजा कीजिए। ये लोग इसे सिर्फ अपने तक महदूद रखते थे और यह फन किसी गैर चाइनीज को नहीं सिखाते थे। ये जब हांगकांग से अमेरिका शिफ्ट हुआ तो इसने हॉलीवुड के अदाकारों को कंग फू सिखाना शुरू कर दिया। अगर तुम जीत गए तो तुम अमेरिकियों को मार्शल आर्ट्स भी सिखाते रहना और अपनी एकेडमी भी चलाते रहना, लेकिन अगर तुम हार गए तो तुम इसके बाद कंग फू खेलोगे और ना ही किसी को सिखाओगे। यह काम दुनिया में आज तक कोई शख्स नहीं कर सका था। चुनाचे इसने 3 सेकंड की बजाय 1 सेकंड में जीतने की टेक्निक इजाद कर ली। यह जीत इसकी जीत नहीं, यह इसकी हार है। मैं हूं जावेद चौधरी और आप देख रहे हैं माइंड चेंजर। हमारे साथ एक साल में 10 लाख लोग जुड़ चुके हैं। अगर आप इनमें शामिल नहीं हैं तो आप इस सुर्ख निशान को टच करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी के इस निशान को भी हल्का सा पुश कर दीजिए। मुझे यकीन है आपका यह फैसला आपका मुकद्दर बदल देगा। कंग फू मार्शल आर्ट्स का एक कदीम फन है। यह फन जिस्म की लचक और स्पीड पर बेस करता है। कंग फू मास्टर अपने जिस्म को रबड़ की तरह मोड़ लेता है और यह कैमरे के शटर की स्पीड से ज्यादा तेजी से टांगे और हाथ चलाता है। यह फन 50 साल पहले तक सिर्फ चाइनीज तक महदूद था। ये लोग इसे सिर्फ अपने तक महदूद रखते थे और यह फन किसी गैर चाइनीज को नहीं सिखाते थे। ब्रूस ली भी कंग फू का एक्सपर्ट था। यह जब हांगकांग से अमेरिका शिफ्ट हुआ तो इसने हॉलीवुड के अदाकारों को कंग फू सिखाना शुरू कर दिया। इसका काम चल पड़ा और इसके अमेरिकी शागिर्दों की तादाद में दिन दुगना और रात चुगना इजाफा होने लगा। चाइनीज कम्युनिटी को इसकी यह हरकत अच्छी न लगी और इसने इसे मुकाबले का चैलेंज दे दिया। मार्शल आर्ट्स का असूल है, जब कोई एक्सपर्ट किसी एक्सपर्ट को चैलेंज देता है तो उसके पास मुकाबले के अलावा कोई ऑप्शन नहीं होता। चाइनीज कम्युनिटी ने ब्रूस ली को चैलेंज किया, तुम कंग फू मास्टर वोंग जैकमैन से मुकाबला करो। अगर तुम जीत गए तो तुम अमेरिकियों को मार्शल आर्ट्स भी सिखाते रहना और अपनी एकेडमी भी चलाते रहना, लेकिन अगर तुम हार गए तो तुम इसके बाद कंग फू खेलोगे और ना ही किसी को सिखाओगे। ब्रूस ली ने यह चैलेंज कबूल कर लिया। वोंग जैकमैन और ब्रूस ली में मुकाबला हुआ और ब्रूस ली ने 3 मिनट में वोंग जैकमैन को हरा दिया। पूरी चाइनीज बरादरी ने ब्रूस ली के लिए तालियां बजाना शुरू कर दी, लेकिन ब्रूस ली जीतने के बावजूद उदास था। वो क्यों उदास था, आपको यह जानकर हैरत होगी। ब्रूस ली का ख्याल था वो वोंग जैकमैन को 3 सेकंड में हरा देगा, लेकिन इससे अपने हरीफ के साथ 3 मिनट तक मुकाबला करना पड़ा। लिहाजा यह समझता था यह जीत इसकी जीत नहीं, यह इसकी हार है। क्यों? क्योंकि यह अपना टारगेट अपने तयशुदा वक्त में हासिल नहीं कर सका था। ब्रूस ली घर गया और इसने 2 काम किए। एक, इसने अपनी प्रैक्टिस बढ़ा दी। यह अब सारा दिन सारी रात सिर्फ और सिर्फ कंग फू खेलता था। यह रात को भी मार्शल आर्ट्स के कपड़े पहनकर सोता था। दूसरा, इसने फैसला किया कि यह कोई ऐसी टेक्निक इजाद करेगा जो इसके हरीफ को 1 सेकंड में चित कर देगी। लिहाजा इसने 1 इंच पंच पर काम करना शुरू कर दिया। यह लकड़ी के तख्ते और एल्युमिनियम के कैन से 1 इंच के फासले पर उंगली रखता था। पूरे जिस्म की ताकत उंगली की नोक पर शिफ्ट करता था, पंच मारता था और लकड़ी तोड़ देता था। यह कैन में भी सुराख कर देता था। यह काम दुनिया में आज तक कोई शख्स नहीं कर सका था। क्यों? क्योंकि इंसान 1 इंच से अपनी उंगली में इतनी ताकत पैदा नहीं कर सकता, लेकिन ब्रूस ली ने यह कर दिखाया। कैसे? सिर्फ एक वजह से। यह अपने हरीफ को 3 सेकंड में हराना चाहता था, लेकिन इसे इससे 3 मिनट लड़ना पड़ा था और यह इसकी गैरत के खिलाफ था। चुनांचे इसने 3 सेकंड की बजाय 1 सेकंड में जीतने की टेक्निक इजाद कर दी। ब्रूस ली की इस मिसाल में सीखने वाली चीज यह है कि आपका मुकाबला दूसरों से नहीं होता, अपने आप से होता है। आपने दूसरों से नहीं जीतना होता, आपने अपने आप से जीतना होता है। आपने जो हदफ, जो मयार अपने जहन में बना लिया हो, आप सिर्फ इसके मुताबिक चलें। दुनिया की तालियों और मुबारकबादों पर तवज्जो ना दें। उस वक्त तक प्रैक्टिस करते रहें, उस वक्त तक लड़ते रहें जब तक आप अपने जहन में मौजूद हदफ तक नहीं पहुंचते, जब तक आप यहां मौजूद टारगेट अचीव नहीं करते। दूसरा, ब्रूस ली अगर सिर्फ वोंग जैकमैन को हराने तक महदूद रहता तो यह कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन इसने इस वाकये के बाद दुनिया में एक ऐसा आर्ट इजाद किया
जो दुनिया में इससे पहले था, ना है और ना ही शायद होगा। और इस आर्ट ने ब्रूस ली को पूरी दुनिया में मशहूर कर दिया। आप भी जिंदगी में सिर्फ जीतने तक महदूद ना रहें, आप भी आइकॉन बने, ताकि लोग ब्रूस ली की तरह आपकी मिसालें भी देते रहें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे किसी न किसी के साथ शेयर कीजिएगा। ये इंशाल्लाह किसी न किसी का माइंड और फिर मुकद्दर जरूर तब्दील करेगी।